कुंडली भाग्य। कल सुबह मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे उस करण लूथरा को शॉक लगेगा, ऐसा शॉक उसे 440 वाट का झटका लगेगा। जानकी, तुझे पता है वो पृथ्वी, उसकी माँ और वो पंडित जी आए हैं सगाई की तारीख पक्की करने के लिए, और पता नहीं मैंने कुंडली कहाँ रख दी है। जानकी, क्या हुआ? कुछ बताना चाहती है? मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। अब किसी गिर गया? आप ठीक तो है ना? जानकी, क्या हुआ? वैसे एक खुशखबरी देनी थी आप लोगों को। प्लीज प्रीता जी, आपने बताया कि नहीं? वेल, खुशखबरी ये है कि अगले 3 दिनों में मेरी और प्रीता जी की सगाई होने वाली है। सगाई? लेकिन सगाई इतनी लेट क्यों? रोके को तो काफी वक्त हो गया ना। अभी तो 3 दिन और कह रहा है। करण, सरला जी को तैयारियों के लिए भी तो वक्त चाहिए होगा ना? क्यों? तूने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दी क्या? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम अमीरों के सामने झोली फैलाते हुए गिफ्ट के नाम पर, मदद के नाम पर जितना मिल सके बटोर लो। आप खुद यहाँ अपने मायके में एक मुफ्त खोर की तरह रहती है, इसीलिए आप जानती हैं कि मुफ्त खोरी किसे कहते हैं। अब आपसे क्या छुपाना? वो जो लड़का देख रहे हो ना, ग्रे ब्लेजर, वो मेरे कॉलेज में एक्स बॉयफ्रेंड था। पृथ्वी, इसका बॉयफ्रेंड? आखिर ये कमीना रंगे हाथों पकड़ा ही गया। लेकिन ये लड़की है कौन? इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, तुम आज भी वैसी की वैसी हो, एकदम बिंदास, खूबसूरत, और तुम्हारी आंखें वैसी की वैसी स्पार्कलिंग आईज, एंड तुम्हारा बेस्ट फीचर ये तुम्हारी क्यूट स्माइल। याद है तुम्हें? तुम्हारी क्यूट स्माइल के पीछे मैं कॉलेज के वक्त से दीवाना था, याद है? वो सारी स्माइल तुम्हारे लिए थी पृथ्वी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आज भी मेरी उन्हीं बातों को पसंद करते हो। इनके पीछे दीवाने हुआ करते थे कॉलेज में। कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। और ये तुम्हारी गोटी ना तुम्हें बहुत सूट करती है। तुम ना एग्जैक्टली उस तरह दिख रहे हो जैसे कोई दाढ़ी वाला बकरा बकरे की तरह दिखता है ना, और क्या? कोई डैशिंग फिल्म स्टार। Really? लगता है इस लड़की ने लाइफ में हैंडसम लड़के नहीं देखे। I mean, मेरी तरह। ये फट्टू इसे फिल्म स्टार लगता है। हाँ, ड्रैकुला का रोल मिल सकता है इसे। सरला अरोरा, जा रही हो? जिस मकसद के लिए आई थी उसमें कामयाब हो गई? मानना पड़ेगा, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। बिना इन्वेस्टमेंट के फायदे का सौदा किस तरह से किया जाता है ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम। अब क्या कह रही हैं करीना जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बात करेंगी? ओह, तो अब भोली बनने का नाटक कर रही हो तुम। नो प्रॉब्लम, मैं साफ साफ कहती हूँ, साफ शब्दों में समझाती हूँ तुम्हें। तुम्हें ये एंगेजमेंट की जो इनविटेशन थी ना, सबसे पहले अपने दामाद को जाके देनी चाहिए थी, उनके घर वालों को देनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम जानबूझकर पहले लूथरा हाउस आई हमें इनवाइट करने सबसे पहले, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मेरे बेचारे भाई भाभी तो भोले हैं। ये बात सुन के फूले नहीं समाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। और तुम्हारी बेटी प्रीता, जिसको लेकर मेरे भाई भाभी बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो तो सीधी सादी भोली भाली बनने का नाटक करके उन्हें अपने जाल में पहले ही फंसा चुकी है। आज एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई मुझे कि तुम्हारी बेटी एग्जैक्टली तुम्हारे नक्शो कदम पे चल रही है। पहले अमीर लोगों के साथ दोस्ती करो, फिर उनकी अच्छाई का फायदा उठाओ। यही सिखाया तुमने अपनी बेटियों को, है ना? सूट में उसकी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। What? They're getting engaged.
ये बहन जी टाइप्स, उसकी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि वो मुझसे ज्यादा इस बहन जी को पसंद करेगा? एक मिनट यार, उसको तुम... एक मिनट, उसका टेस्ट इतना घटिया नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुम उसको बहन जी क्यों कह रही हो यार? मतलब ऐसी कोई बुराई नहीं है उसमें। शी लुक्स फाइन। आई एम सॉरी बट आपसे एक बात पूछूं? कहीं आपके मन में उस बहन जी के लिए कुछ कुछ तो नहीं होता है? ऑफ कोर्स नॉट। आई मीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और कोई मेरी दोस्तों की बुराई करे मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, लीव प्रीता। मुझे तुम्हारी और पृथ्वी की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट दिस। वैसे एक बात बोलूं, तुम पृथ्वी को ज्यादा सूट करती हो, और तुम्हारी एक बात मैं सच मानता हूँ बिल्कुल, प्रीता और पृथ्वी एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते। वेरी बैड मैच। मैं भी एग्जैक्टली यही कहने वाली थी। ये तो मेरा स्पेशल टैलेंट है। मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन सच में मुझे आज भी लगता है कि मेरे लिए सबसे बेटर चॉइस पृथ्वी ही था। मैंने उससे ब्रेकअप करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज जब उसे देखा तो यूं लगा कि वो मेरे लिए ही बना है। लेकिन अब मेरा दिल जिद कर रहा है कि मैं उसे फिर से पालूं, उसे फिर से अपना खास वो ही पृथ्वी बना लूं, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आज पुन्नू को ज्यादा ही खुशी नजर आ रहा। थोड़ी देर पहले तो इसका मूड बहुत खराब था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये मुस्कुराई जा रहा है? इसकी तो आदत है फ्लर्ट करने की। तू ऐसा कर प्रीता, उसकी तरफ देखी मत। हे भगवान, कैसा कैरेक्टरलेस लड़का है। 1 मिनट पहले किसी और को हक कर रहा था और अब किसी और को। प्रीता जी, इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ आपको? यस यस, एवरीथिंग इज ओके। कुछ नहीं। तुम अंधे हो गए हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में कौन है कौन नहीं है? ओ हाँ, इतनी जल्दी में तो तुम अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होगे, है ना? क्योंकि ऐसे मैटर्स में वो टाइम वेस्ट तो करता नहीं है। क्यों मिस्टर फ्लर्ट लूथरा? क्या बात है प्रीता? तुम तो बड़ा नोटिस करने लगी मुझ पे नजर रखी हुई थी क्या? आई मीन ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में रोमांटिक दिलचस्पी हो गई? प्रज्ञा है ही सुपर वुमन। सबका कितना ख्याल रखती है वो। दादी मेरे लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, इस बीच में बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उस पर कोई मुसीबत ना आए। चलो पूरा। बेला, आंखें खोलो बेला। शुक्रिया प्रवीण जी, आखिर आपको पूजा जी से पहले हमारा ध्यान आ ही गया। चीफ घटिया इंसान ने पहले से किडनैप किया, फिर फिजिकली असॉल्ट किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वो कभी अंजलि के आसपास भी नहीं भटकेगा। प्लीज चुप हो जाओ आप सब। भाई सूरज ने मेरी जान बचाई और आपने उसी को अरेस्ट करा दिया। लेकिन मैंने जो देखा वो देख के ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा भाई तो गुंडा है ना, जब मूड करेगा मुझे मार पीट देंगे और उनकी बीवी कुछ भी कहती रहेगी और मुझ पे टूट पड़ेंगे। नहीं सॉरी अंजलि, प्लीज हटो। अंजलि कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार? शारी पूरी रात जग के लड्डू बनाएगी तो नींद तो आएगी ना। जिया उठो, लड्डू बनाते बनाते सो गई।
पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मैंने लड्डू बनाए नहीं, वो गोंद यहीं पर थी, मैंने यहीं रखी थी रात को, कहाँ गए? 9 बजने में आधा घंटा बाकी है और मुझे 10 किलो लड्डू बनाने में मैं कैसे करूंगी, कैसे बनेगा?